नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ की मंदिर में अपने 27 मिनट के संबोधन में नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ की जनता से लेकर देश को कई संदेश दिए और अब की बार 400 पार की हुंकार भरवाकर मोदी की गारंटी का मतलब समझा गए। अपने संबोधन की शुरुआत में उन्होंने कहा कि आज आजमगढ़ का सितारा चमक रहा है। एक जमाना था जब दिल्ली से कोई कार्यक्रम होता था तो आजमगढ़ के काम का उद्घाटन होता था। आज आजमगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ से आजमगढ़ समेत देश भर में 3,47,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास हो रहा है। आज आजमगढ़ के कार्यक्रम हो रहा है और देश भर के लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। आजमगढ़ को कभी पिछड़ा समझा जाता था, आज विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। आजमगढ़ के साथ ही श्रावस्ती, मुरादाबाद, अलीगढ़, चित्रकूट में भी एयरपोर्ट का लोकार्पण हो रहा है। इसके साथ ही रेलवे और सड़कों के कार्यों का भी लोकार्पण शिलान्यास हो रहा है। लेकिन कई विपक्षी नेता जो पुरानी सोच के हैं, उनका कहना है कि चुनाव का मौसम है, इसलिए मोदी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन वह यह नहीं जानते कि मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। जो 19 में शिलान्यास किया उसका उद्घाटन भी किया और उनके साथ किसी कार्य को चुनाव के चश्मे से न देखें। देश को 2047 के विकास समृद्ध बनाने की अनंत यात्रा मोदी कर रहा है और इसको लेकर विकास का पहिया दौड़ा रहे हैं। विकास परियोजना के लिए उन्होंने जनता को बधाई दी और कहा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग आशीर्वाद देने आए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मोदी एक और गारंटी देता है कि आजमगढ़ आजन्म विकास का गढ़ रहेगा। यह मोदी की गारंटी है। आज आजमगढ़ में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। भोजपुरी में पीएम ने बोला कि जय भी आजमगढ़ का रहे वाला है, सबके बहुत खुशी मिलत हुई। एकरे पहले जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करे आयल रहनी, अब आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज और अपना यूनिवर्सिटी रही। पढ़ाई और दवाई के लिए बनारस जाए की जरूरत नहीं। जातिवाद और परिवारवाद के भरोसे इंडिया गठबंधन की नींद उड़ गई। जातिवाद और तुष्टीकरण को लोगों ने देखा। अब पिछले कई वर्षों में विकास की राजनीति देख रहे हैं। यहाँ के लोगों ने माफिया और कट्टरता को देखा। आज आजमगढ़ की जनता कानून राज देख रही है। आजमगढ़ कभी छोटा पिछड़ा शहर था और इसका कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन आज तेजी से विकास के रास्ते चल रहा है। औद्योगिक विस्तार भी हो रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते छोटे शहरों ने भी अर्बनाइजेशन की ताकत बनाकर आगे ले जा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास डबल इंजन सरकार का मूल मंत्र है। वहीं किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों को कई गुना एमएसपी मिली। गन्ना के लाभकारी मूल्य से 8% बढ़ाया गया। पहले गन्ना किसानों को पैसा नहीं मिलता था। हजारों करोड़ों का बकाया जो रुका था उसका भुगतान कराया। अब सही मूल्य दे रहे हैं। गन्ना से एथनॉल, पराली से बायोगैस बना रहे हैं। चीनी मिलें जो बंद थी उसको शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में करीब 8 लाख किसानों को सम्मान निधि का 2000 करोड़ रुपए मिला। यह सरकार की सही नीयत से काम कर रही है। पहले भ्रष्टाचार और परिवार में डूबी सरकार थी। विकास कार्य असंभव था। आजमगढ़ की छवि खराब करने की पिछली सरकार जिम्मेदार थी। आतंक माफिया को संरक्षण देते लोगों ने देखा। आज यह सरकार युवाओं को नए अवसर देने का काम कर रही है। आजमगढ़ में नया विश्वविद्यालय खुल रहा है। अब आजमगढ़ मंडल के बच्चों को दूसरी जगह नहीं भेजना होगा। दूसरी जगह भेजने पर आर्थिक बोझ पड़ता था। यह उच्च शिक्षा के रास्ते को आसान करेगा। तुष्टीकरण का जहर कमजोर पड़ गया है। आजमगढ़ की जनता ने दिखाया कि विपक्षी दल के लोग मोदी को गाली दे रहे थे, लेकिन मोदी का परिवार 140 करोड़ लोगों का परिवार है। 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आज आजमगढ़ के विकास की एक धुरी बन चुकी है, जिसने पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई पहचान देने का कार्य किया है। वह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज आजमगढ़
इसके साथ ही प्रारंभ भी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश को 5 नए एयरपोर्ट आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त होने जा रहे हैं। इन 5 एयरपोर्ट में वायु सेवा की बेहतरीन सुविधा प्राप्त हो, यह डबल इंजन सरकार ने प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जो प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था कि अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा, आज वह उत्तर प्रदेश और देश के अंदर देखने को मिल रहा है। और भाइयों, हम सब इस बारे में जानते हैं, जिस उत्तर प्रदेश में मात्र 2 एयरपोर्ट इससे पहले सक्रिय थे, क्रियाशील थे, आज उसी उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं और 5 नए एयरपोर्ट और आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन होने जा रहे हैं। पूरे देश के अंदर ऐसे अन्य नए एयरपोर्ट भी आज उद्घाटन होने जा रहे हैं। कई वर्षों से मांग थी, कई दशकों से मांग थी, आजमगढ़ का अपना एक विश्वविद्यालय भी हो। और आज से 1000 वर्ष पहले अपने शौर्य और पराक्रम से विदेशी हुकूमतों की और विदेशी आक्रांताओं की चूलों को हिलाने वाले महाराजा सुहेलदेव के नाम पर बने विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। आजमगढ़ को फिर से उसकी पुरातन पहचान को दिलाया है और यही कार्य उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है और यही पूरे देश के अंदर भी आज हर भारतवासी इस बात को स्वीकार करता है। एक नए भारत का दर्शन देश कर रहा है। आज प्रदेश के अंदर तमाम रेल की नई परियोजनाओं की सौगात भी प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रही है और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजमार्गों की भी एक नई सौगात प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रही है। होली के पहले हजारों करोड़ रुपए का उपहार उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा। आजमगढ़ को फिर से उसकी पुरातन पहचान को दिलाया है और यही कार्य उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है और यही पूरे देश के अंदर भी आज हर भारतवासी इस बात को स्वीकार करता है। एक नए भारत का दर्शन देश कर रहा है। आज प्रदेश के अंदर तमाम रेल की नई परियोजनाओं की सौगात भी प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रही है और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजमार्गों की भी एक नई सौगात प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रही है। होली के पहले हजारों करोड़ रुपए का उपहार उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा कि बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आज भारत माता की मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आजमगढ़ का सितारा चमक रहा है। एक जमाना था जब दिल्ली से कोई कार्यक्रम हो और देश के अन्य राज्य उसके साथ जुड़ते थे। आज आजमगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है और देश के अलग अलग कोने से हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
सबका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज केवल आजमगढ़ी नहीं बल्कि पूरे देश के विकास के लिए कई विकास परियोजनाओं का यहां से शुभारंभ हो रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आजमगढ़ का सितारा चमक रहा है। एक जमाना था जब दिल्ली से कोई कार्यक्रम हो और देश के अन्य राज्य उसके साथ जुड़ते थे। आज आजमगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है और देश के अलग अलग कोने से हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो हजारों लोग जुड़े हैं, मैं उन सब का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज केवल आजमगढ़ी नहीं बल्कि पूरे देश के विकास के लिए कई विकास परियोजनाओं का यहां से शुभारंभ हो रहा है। छोटे शहर भी अच्छे एयरपोर्ट, अच्छे हाईवे के उतने ही हकदार है जितने ही बड़े मेट्रो शहर हैं। और भारत में जो तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसका जो प्लानिंग 30 साल पहले होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। हम उसी को ध्यान में रखते हुए आज टियर 2, टियर 3 सिटी उनकी ताकत बढ़ा रहे हैं ताकि अर्बनाइजेशन रुके नहीं और अर्बनाइजेशन एक अवसर बन जाए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जिस आजमगढ़ को देश के पिछड़े इलाकों में गिनते थे, आज वही देश के लिए विकास का नया अध्याय लिख रहा है। आज आजमगढ़ से कई राज्यों में करीब 34,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, उसका लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आजमगढ़ के साथ साथ श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, अलीगढ़, जबलपुर, ग्वालियर, लखनऊ, पुणे, कोल्हापुर, दिल्ली और आदमपुर, इतने सारे एयरपोर्ट्स पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ है। और इन टर्मिनल्स के लिए कितनी तेजी से काम हुआ है, इसका एक उदाहरण ग्वालियर का विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट भी है। ये एयरपोर्ट सिर्फ 16 महीने की अवधि में बनकर तैयार हो गया है। आज कडप्पा, बेलगावी और हुबली, ये 3 हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवनों का शिलान्यास भी किया गया है। ये सारे प्रयास देश के सामान्य मानवी के लिए हवाई जहाज की यात्रा को और ज्यादा सहज और सुलभ बनाएंगे।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।